यस क्लास देखो थ्योरम जो है ना फर्स्ट क्या कह रहा है ये आप देखो कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर है ना। अब इक्वल कॉर्ड ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया इक्वल कॉर्ड कह रहा है ना। तो गिवन में हमें क्या लिखना है गिवन में ये कोई भी एक कॉर्ड ये है ए बी है ना और एक कॉर्ड है सी बी एक कॉर्ड है सी बी ठीक है ना। द लेट ए बी एंड सी बी आर टू इक्वल कॉर्ड है ना इक्वल कॉर्ड ये हो गया गिवन। आपको टू प्रूव क्या करना है कह रहा है बेटा कि इक्वल एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड। इससे जो होता है ये सेंटर पे जो एंगल्स है जो बना रहा है सबटेंड कर रहा है दैट इज द इक्वल। ये यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये कैसे प्रूव करना ठीक है ना बहुत ही आसान है। देखो ये वो हो गया टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी ठीक है ना सी ओ बी ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहा है। क्लियर है। और सबको समझ में आए तभी बोलना नहीं समझ में आए पूछते रहना जितनी बार पूछो। क्लियर है क्लास। तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी में बताओ ओ ए इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर और ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर दोनों रेडियस है। और क्या है BC इक्वल टू AB ये क्या हो गया गिवन है हमें कॉर्ड नहीं ये क्या है गिवन है कॉर्ड इक्वल है कॉर्ड क्या है इक्वल है कॉर्ड क्या है रेडियस इक्वल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे हाँ तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय ट्रिपल यस ठीक है ना। तो बताओ सीपी से एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी बाय सीपी सी प्रूव हो गया ना क्लास ठीक है ना। तो ये क्लास ये क्या कह रहा है कहता है कि ये जो थ्योरम है थर्ड व्हाट इट इज सेइंग दैट द परपेंडिकुलर फॉर्म द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो एक कॉर्ड है और ये सेंटर है तो यहां से अगर ये परपेंडिकुलर डलता है तो ये क्या करते हैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है। सपोज ये ए बी और ये सी क्लियर है क्लास। तो गिवन दैट गिवन में है OC परपेंडिकुलर टू AC तो आपको टू प्रूफ में जो करना है AC इक्वल टू CB ये प्रूव करना कुछ नहीं करना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन A to O एंड B to O ये ज्वाइन करना
तो देखो यहां से ज्वाइन कर दूं और ये राइट हैंड। अच्छा एक बात बताओ, हाउ यू विल डू इट इक्वल, यानी AC इक्वल टू CD करना है, तो फिर वही काम करेंगे। ये ट्राइंगल जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO, इन दोनों को कॉन्ग्रेट करेंगे। तो कॉन्ग्रेट कैसे होगा क्लास? OA इक्वल टू OB रेडियस है, और क्या है? एंगल ACO इक्वल टू BCO इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है बताओ? एक चीज हमें और चाहिए, 3 चीज चाहिए। OC इक्वल टू OC कॉमन है दोनों में, है ना? क्या है? कॉमन है, ठीक है ना? अब ये कॉमन आ गया क्लास, तो ट्रायंगल किससे हो जाएगा कॉन्ग्रेंट? जल्दी बोलो, क्या होगा? कोई मुझे कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग। किससे होगा? तुम्हारी बात मानो या किसकी बात मानो? कौन और कौन बोल रहा है? इधर से SS कौन बोला? तूने RHS बोला, SS तुम बोले, ठीक है ना? तुम, मैं किसकी बात मानूं? इसकी, मैं तो बीच में फंस गया। RHS किसकी बात मानूं? क्यों भाई? उसकी बात मानूं? हद हो गई यार, तुम पीछे हट गया अपनी बात से। हाँ, उन्होंने दो ने RHS बोल दिया, मैं RHS मान लूंगा। हाँ, दो ने RHS बोल दिया तो RHS मान लूंगा, अरे RSS बोल देगा तो RSS मान लूंगा। हाँ, तो पीछे हट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं RHS ही होगा। क्यों होगा बेटा? ये राइट एंगल है ना, और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, और एक और साइड चाहिए, तो ये हाइपोटेनस है, इसलिए जो होता है ये किससे होगा? RHS से होगा। और ऐसे तो कोई लग नहीं रहा। देखो अगर SS का था तो ऐसे तीनों साइड चाहिए, तो तीनों साइड कहाँ है? ये तो हमें प्रूव ही करना है ना? तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तो एंगल साइड तो कुछ ऐसा है ना? तो क्या होगा? RHS ही होगा। क्लियर है? तो RHS से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्लास। देयरफॉर AC इक्वल टू CP बाय CP, ठीक है ना? CP से ये जो होते हैं क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है ना क्लास? तो समझ में आया होगा। आप लोग क्या करना है, इसमें 7-8 थ्योरम है, 7-8 थ्योरम जो भी है, 4-5 जो बच गए, है ना? 7 है तो शायद 2 महीने 3 महीने कर दिया, और 2 4 5 8 के लिए बच गया, है ना? सो प्लीज डू इट एंड डू प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि आपके पास एक दिन का और टाइम है ना? तो आप प्रॉब्लम भी करें, है ना? और थ्योरम भी करें। एक बार रिवाइज तो एटलीस्ट बनता है ना? और जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट टाइम, जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम होगा, प्लीज जो थ्योरम प्रूव नहीं होगा, जो आपसे जो होता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, we will do in the next class. Okay class, thank you and have a nice day. Yes class, good morning to all. Class, as you know that we are solving our sample paper, and we have done some questions. I think sample paper first, and that is the questions number. How much questions we have done? 29. So we will solve the questions 29. Actually, 29 question is saying that I think it has done, na? 29 has done. 30 number question.
ठीक है ना। क्वेश्चन 30 क्या कहता है ये आप जानो। कहता है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, है ना, गिवन बिलो इज 28.5। क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया। क्या क्लास दिया है? मीडियन इक्वल टू 28.5 दिया। क्लियर है? मीडियन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। क्या निकालना है? फाइंड एक्स एंड वाई। और क्लास सी आई दे रखा है, क्लास इंटरवल, है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना ये। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5, x, 20, 15, y और 5, और ये टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है ना, टोटल दे रखा है। ठीक है, इसमें कहता है कि इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5। देखो मीडियन दिया हुआ है, अब आपको इससे निकालना है एक्स एंड वाई। तो इस तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है ना, या तो 3 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स में हो, है ना। अगर 2 मार्क्स में देगा तो आपसे 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस। क्लियर है क्लास? मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस। देन यहाँ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसमें 2 बातों के बिल्कुल ध्यान में रखना कि हमें क्या, अगर हमें आपसे मीडियन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? मीडियन, तो सीएफ निकलेगा। सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ना, सीएफ के बारे में। उसके बाद में फिर अगर आपसे पूछा जाए मॉडल, है ना, 2 बातों के ध्यान, मीडियन क्लास और मॉडल। अगर मोड दिया रहेगा दैट इज द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास में मैंने क्या बोला था आपसे कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होता है मॉडल क्लास। क्लियर है? एक केस रीजन में, केस स्टडी में हमने बताया था कि जो मीडियन क्लास होता है वो किससे हम लोग फाइंड करते हैं? सीएफ से। और मॉडल क्लास किससे फाइंड करते हैं? मॉडल क्लास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो, है ना। तो बिल्कुल तुरंत आइडेंटिफाई करना है, तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि मीडियन है, मीडियन हमसे मांग रहा है, हमें सीएफ निकालने है ना, यू विल फाइंड द सीएफ। और मॉडल क्लास अगर कहे, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास अगर आपसे बोला जाए कि मॉडल क्लास क्या है क्लास, देन you will find कि which one frequency is greater, है ना, in all the frequency, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मॉडल क्लास। क्लियर है? तो देखो यहां हमें क्या दे रखा है? मीडियन 28.5 और ये टोटल सम दे रखा है। तो देखो मीडियन हमें फाइंड आउट करना है तो सीएफ निकालना है ना। पहली बात, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल फाइंड द सीएफ। तो हाउ यू विल फाइंड द सीएफ? सीएफ हमने ऐड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये 5 हो गया, 5 प्लस एक्स, ये नेक्स्ट वाले में ऐड होते जाते 25 प्लस एक्स, और ये उसके बाद में फिर कितना हो गया 40 प्लस एक्स, और फिर जो होता है 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना क्लास। अब देखो हमें मीडियन क्लास चाहिए, सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास क्या होता है? अब ये इससे इसको हाफ करते हैं, है ना, n इक्वल टू n अपॉन 2 करने पे जो भी आएगा
वो मीडियन क्लास होगा। ये 30 है ना, 30 आ गया। तो देखो यहाँ 25 प्लस तो x है ना, और ये 40। अब ये कंफ्यूजन है कि मैं ये लूं या ये लूं, ठीक है। तो हम लोग मीडियन यहाँ देखते हैं, कितना है 28। तो 40 तो प्लस जाएगा नहीं, है ना, 40 प्लस तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीडियन ही 28 है, तो यानी इसी के आसपास होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी के आसपास होगा। तो क्लास जो हमारा मीडियन क्लास होगा वो हम ये सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। और मीडियन का आपके पास फार्मूला होता है, सबको याद है, भूल गए? हाँ, याद है, भूल गए? याद है ना, जिसे याद है तो अच्छी बात है। देखो L जो है, अब मीडियन क्लास हमारा L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन। तो लोअर लिमिट कितनी है? 20। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 20 प्लस ये क्या है? L/2, यानी 30 माइनस CF क्या था? इससे पहली वाली, है ना, CF इससे पहले वाला, यानी कि 5 प्लस x, है ना क्लास। और ये कितना, h कितना है? 10। और ये कितना हो जाएगा? मीडियन कितना दे रखा है क्लास? 28.5 दे रखा है। क्लियर है? इसको इधर लेके आता हूं, 28.5 माइनस 20, है ना। और सॉरी ये f, ये तो लिखा नहीं। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? 20 है ना। तो चलिए, आप जो होता है ये कट भी जाएगा आराम से, और ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 5 माइनस x/2। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो आप लोग। देखो क्लास, व्हाट इट इज दिस। देखो कभी भी ये ऐसे नहीं कटेगा, ध्यान में रखना, दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। ये इससे कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। पहले जो होता है ऊपर का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जब ऊपर में डिवाइड के रूप में रहता है ऐसे रहेगा। अगर 8/4 सिंगल डिजिट, तब ये हम लोग कट कर सकते हैं, है ना। और ऐसे कभी भी कट नहीं करेंगे। जब भी कट करना होगा कॉमन लेकर के आप कट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो ये कितना हो गया बेटा? 8.5 इंटू 2, और ये कितना हो गया? 25 माइनस x, और ये हो गया 17, है ना। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, और ये जो होता है ये इधर आ जाएगा x, है ना, इक्वल टू 25, और ये कितना हो गया? x इक्वल टू 25 माइनस 17, कितना हो गया? 8। व्हाट इज दिस, है ना, 8 इसका x की वैल्यू आ रखी है। अब देखो y की वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना है? 60 है, गिवन है। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 60 माइनस 45 कितना आएगा? कितना आएगा? 15। और ये हो गया x की वैल्यू दे रखी है 8 प्लस y, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 15 माइनस 8 इक्वल टू, क्लियर है? आंसर हो गया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेक्स ड्यू टू a storm and the broken part bends, so देखो एक ट्री था, है ना, जैसा बोल रहा है हाइट एंड डेप्थ, लेट ए एंड बी एक ट्री है ना। और ये कहता है ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब यहां से सपोज करो कि स्टॉर्म के कारण ब्रेक कर गया, और यहां से ये ऐसे करके टच कर रहा है ग्राउंड को। क्लियर है क्लास? ग्राउंड को।
ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30। इसको C मान लूं, इसको D मान लूं, ठीक है ना? 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। और यहां से यहां तक का कितना है? 8 मीटर है क्लास, है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट निकालनी। तो ये पूरी हाइट चाहिए, ये यहां से यहां तक की, है ना? तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी और ट्री, है ना, विच इज ब्रोकन ऑन the point B and touch the ground on point C। लिख दिया इतना, ठीक है ना? ताकि ये पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। चलो, उसके बाद में फिर क्या हो गया? ये पेड़ टेढ़ा मेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, है ना? तो 90 डिग्री हो गया। हमें क्या चाहिए? पहले तो इसको x ले लेता हूं और इसको y, ठीक है ना? क्योंकि देखो x प्लस y करूंगा वही पूरा ट्री होगा। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस y, यही टोटल लेंथ ऑफ ट्री होगा। क्लियर है क्लास? तो चलिए पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। यहां से ऐसा रिलेशन बताओ इसमें बेस और परपेंडिकुलर में हो, किसका है? किसका है? tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? P अपॉन B, है ना? P अपॉन B। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन 8। और ये कितना हो गया? 8 बाई √3। तो इसको रेशनलाइज कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। इक्वल टू x कितना हो गया? 8 √3 अपॉन 3, है ना? ये x हो गया। अब बताइए इसमें और इसमें किसमें रिलेशन देना है? हाँ, बेस और कॉस में। वेरी गुड। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 8 अपॉन y, यही होगा ना क्लास? ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? हाँ हाँ, मेरे बात बोल रहे हो, ठीक है ना? ये गलत बात है। ये यहां आ गया √3y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू कितना हो गया? 16 रेशनलाइज करके डायरेक्ट में लिख दिया, रेशनलाइज कर दिया। चलो यार एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, क्या करें? एक स्टेप हमने बढ़ा दिया। ये हो गया y इक्वल टू 16 अपॉन √3। अब ये कितना हो गया? √3 अपॉन √3। क्लियर है? तो ये हो गया 16 √3 अपॉन 3। क्लियर है? तो क्लास आप मुझे बताओ ए बी इक्वल टू, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो गया 8 √3 अपॉन 3 प्लस 16 √3 अपॉन 3। ये 3 एलसीएम 8 √3 प्लस 16 √3 कितना हो गया? 24 √3 अपॉन 3। 8 3 कितना आया? ये कितना मीटर जो होता है पेड़ का हाइट होगा। क्लियर है क्लास? है ना? is saying that कि ABC is an equilateral triangle। ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। A
B and C is a equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसमें जो होता है ट्रायंगल साइड 2A, साइड ये जो दिया है बेटा दैट इज द 2A एंड दिस वन इज 2A. क्लियर है? एंड अनदर इज दैट फाइंड द ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड निकालना. बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये, मैं चाहूंगा कि आप खुद से करके मुझे दिखाओ. ठीक है ना क्लास? सो प्लीज डू योर सेल्फ फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व. क्लास फर्स्ट व्हाट यू विल डू, हमें तीनों साइड तो दिया हुआ है और हाइट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट? परपेंडिकुलर डालेंगे दैट इज द हाइट. तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालते हैं. ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये डी है, ये क्या है, डी है, परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर डालने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि इसका जो परपेंडिकुलर जो होता है ना, जो हाइट जो होता है वो साइड, केवल और केवल ये शर्तें कि लागू जो अगर होता है तो किसमें, केवल और केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में ऐसा मत कर देना. ठीक है ना? ये और ये क्या होता है, बाइसेक्टर हो जाता है. ये बाइसेक्टर, साइड का बाइसेक्टर भी होता है, इसलिए ये यहां से यहां तक ए होता है ना? जिसको ये कंसेप्ट पता है इजीली हो जाएगा. क्लियर है क्लास? हाँ, महक ने पहले कर करके दिखा भी दी, देखो घर से करके लाई थी, झूठ मत बोलो. देखो यहाँ पे एडी का स्क्वायर, हमें एडी चाहिए ना, एडी का स्क्वायर कितना हो गया, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर. तो AD और AB कितना है, 2A का होल स्क्वायर और A होल स्क्वायर. ये कितना हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. ये कितना हो गया, 3A स्क्वायर, है ना? AD इक्वल टू कितना हो गया क्लास, रूट अंडर 3A स्क्वायर. तो रूट 3A इतना मीटर जो भी होगा, मीटर सेंटीमीटर, या यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख लेंगे जो भी है, क्योंकि यूनिट इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है. इसका और का क्वेश्चंस है जो आपके जो आता है सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल है ना? यू विल फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, है ना? आई थिंक लास्ट पीरियड भी है क्या? नहीं, एक ही पीरियड है, कोई बात. ठीक है ना? सो क्लास आई हैव रिक्वेस्ट टू फर्स्ट यू सॉल्व, है ना? and have a nice day.